हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। ये हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हम अभी मैथ्स करेंगे। हमने अभी पिछले वीडियो में आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन पढ़ा था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज आ जाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो मोस्टली जब छोटे बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो मैंने उस दिन बताया था आफ्टर, बिफोर, बिटवीन में बच्चे कैसे कंफ्यूज होंगे, तो कैसे आपने ट्रिक्स से बच्चों को कराना है। तो आज आ जाते हैं हम पहले ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो देखिएगा, ग्रेटर मीन्स होता है जो नंबर बड़ा हो, और जो नंबर बाद में आता है वो ग्रेटर कहलाता है। और स्मॉलर होता है छोटा नंबर, यानी जो नंबर पहले आएगा वो नंबर छोटा होता है। जैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे स्मॉलर नंबर होगा इसमें 1 और सबसे ग्रेटर नंबर होगा इसमें 10। तो एक तरीका ये है इसको याद करने का कि जो पहले आ रहा है वो स्मॉलर है, फिर धीरे 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 ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर। तो जैसे मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें अगर बोला जाए कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो हम बोलेंगे 10। तो यहाँ पर ग्रेटर हम लिखेंगे 10 एंड देन स्मॉलर सबसे पहले जो आ रहा है 1। तो ये तो था ग्रेटर और स्मॉलर। अब इसी को लेके आगे बढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरफ। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है ये हम देखेंगे 3 4। तो असेंडिंग ऑर्डर देखिए, ये आ गया हम असेंडिंग ऑर्डर में। मैथ्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें नंबर्स का अरेंजमेंट होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर की ओर, यानी कि छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की ओर। तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो असेंडिंग क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर से स्टार्ट होकर ग्रेटर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी, मैंने फिर वही चीज बोलूंगी कि जब हम बच्चों को स्टार्टिंग में करवाते हैं तो हमें पहले 1 to 10 तक के ही नंबर आपने आगे पीछे करके लेने हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिए ये नंबर 1 2 3 4 5 नंबर। अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में असेंबल करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में असेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखना है, सबसे स्मॉलर नंबर, देन आफ्टर दैट ग्रेटर। तो जिनको आता है या जिनको पता है वो तो बताएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर। बट यहाँ पर बात हो रही है छोटे बच्चों की, जिनके लिए ये टॉपिक अभी नया होता है। तो इसको हमने कैसे अरेंज करना है, कैसे बच्चा इसको अरेंज करेगा या कैसे हेल्प की जाएगी उसकी इसको अरेंज करने के लिए। तो उसके लिए फिर वही चीज अपना लीजिए, 1 to 10 आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि हमने जो नंबर दिया है वो 10 के बीच का ही दिया है। तो यानी जब आप स्टार्टिंग में बताएंगे या हम जब स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम 1 to 10 ही नंबर देंगे, और इसी के बीच से हम कोई नंबर, कोई डिजिट लेके देंगे कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। तो देखिए कैसे होगा। तो अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट देखिए कि ट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने काउंटिंग लिखी। अब हमने देखना कैसे है, हमें ये कैसे पता चलेगा बच्चे को कि हमने असेंडिंग कैसे करना है, पहले कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए बच्चों देखो कैसे करोगे आप। ये नंबर हमने दिए हैं, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे 1, यहाँ पर 1 है, आप यहाँ पर ढूंढेंगे 1 है नहीं है, फिर देखेंगे 2 है नो, 3 नो, 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है, यानी कि अभी तक जो हमारा ये स्मॉल नंबरों में से जो नंबर आया है वो है 4, यानी सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आया है 4, जो यहाँ पर है। यानी इन नंबर्स में सबसे छोटा हमारा जो नंबर है वो है 4, सबसे स्मॉलर क्या हो गया 4। तो देखिए 4 तो हम यहाँ पर ले लेंगे 4। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर हमने 4 ले लिया है
तो आप इस 4 के ऊपर छोटा सा कट लगाएंगे, पेंसिल से कट लगा देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमको 4 को नहीं लेना है क्योंकि हम एक बार ले चुके। ओके, देन वी विल स्टार्ट 5, यहां पर देखेंगे, यस 5 इज हेयर, सो नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5, इसको भी आप कट लगा देंगे। आफ्टर दैट 6, नो 7, फिर ये 7, फिर यहां भी कट, यानी हमारे 3 नंबर्स हो चुके हैं। अब बचे हैं 2, 8 और 9, फिर देखेंगे 7 तक हम पहुंच गए थे, देन 8, यस 8, आफ्टर दैट 9, कट एंड देन 9। तो देखिए कैसे अरेंज हो गया, यानी सबसे स्मॉलर नंबर है 4, देन 5, देन 7, देन 8, देन 9 इज अ ग्रेटर नंबर। सो नाउ वी हैव अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो कैसे करना है ये समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल और लेके आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स चेंज कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमने कुछ नंबर, मान लो हमने ले लिया 2, 4, 9, 3, 6, तो इसको अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फिर वही चीज कि अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो मैंने बोला आपको, देखिए हमने 1 to 10 के बीच के नंबर ले रखे हैं, ठीक है, और यहां हमने काउंटिंग लिखी है 10 तक। फिर से वही चीज होगी, स्टार्ट 1, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1, यहाँ 1 है तो हम यहाँ ढूंढेंगे, अगर 1 है तो हम यहाँ पर आराम से बिना कुछ सोचे यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ऐसे बढ़ना है, देखिए 1 हेयर, 1 नहीं है, देन 2, आप देखिए 2 है, इट मीन्स कि ये हमारा सबसे स्मॉलर नंबर हो गया, 2 हो गया। फिर मैंने क्या बोला, अगर हमने 2 ले लिया है तो इसको कट कर दीजिए, यानी अब ये इस लाइन से हट चुका है। क्यों? क्योंकि ये हम एक बार यूज कर चुके हैं। देन 3, यस 3 लिखेंगे, कट लगाएंगे। 4 भी है, 4 लिखेंगे, कट लगाएंगे, यानी 1, 2, 3 नंबर यूज हो गए। अब बचे 2, 5 नहीं है, 6 भी है, 6, देन कट, और लास्ट में बच गया हमारा 9। अगर आप नहीं भी देखते तो जो लास्ट का नंबर है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो यानी इस लाइन में सबसे स्मॉलर नंबर 2 और ग्रेटर नंबर 9। तो इस तरीके से हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट में जब बच्चों को बताएंगे तो ऐसे करेंगे, और बेटा आप लोग अगर खुद ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो इसको समझने के बाद फिर ऐसे ही अगर हम 11 to 20 के बीच के नंबर्स देते हैं तो हम यहाँ पर 11 to 20 लिखेंगे। फिर 21 to 30 देते हैं तो यहाँ पर काउंटिंग 21 to 30 होगी। तो इसी तरीके से हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है वो अरेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर। सेम यही चीज है, बस उसमें इसका ऑपोजिट हो जाता है। डिसेंडिंग में हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे। असेंडिंग, ये चीज याद रखनी है कि असेंडिंग में स्मॉलर टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग में ग्रेटर टू स्मॉलर। यानी अब हम नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर, नीचे से जो नंबर पहले आ रहा है वो नंबर हमारा पहले यहाँ पर आएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर करने से पहले एक बार असेंडिंग ऑर्डर की आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब देखिए, सपोज मान लीजिए मैंने कुछ नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं 2, 3, 9, 5, 7 एंड 8। तो अब यहाँ पर फिर वही चीज कि हमने अब कैसे लेना है। असेंडिंग में हमने ऊपर से देखा था, डिसेंडिंग में हम ठीक इसका ऑपोजिट जाएंगे, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में इट इज स्मॉलर एंड इट इज ग्रेटर, यानी इस लाइन में सबसे स्मॉलर नंबर 1 है और ग्रेटर नंबर 10 है। तो देखिएगा 2 है, ठीक है, तो पहले यहां से स्टार्ट करिए। 10 देखिए, 10 नो, 9, अब यहां देखिए कहीं पर 9 है, यस 9। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 9, इसके ऊपर हम लगाएंगे
कट, 9 यूज हो गया, 8 8 देन 8 कट करिए, 7 यस 7 देन 7 कट, 6 नहीं है, 5 5 देन कट। तो 1 2 3 4 नंबर यूज हो गए, अब बचे 2 एंड 3, 4 4 नहीं है, 3 3 है देन 3 कट एंड लास्ट में बच गया हमारा 2। तो ये देखिए हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी क्लियर हो गया है, ग्रेटर टू स्मॉलर की ओर। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार इससे थोड़ा सा बड़े डिजिट्स में आगे बढ़ के थोड़ा सा बड़े नंबर्स में बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको नंबर दिए हैं 26, 22, 24, 28, 21। तो अब 20s वाली लाइन है तो हमें सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो सबसे पहला काम हमारा है काउंटिंग लिखने का, क्योंकि हमारे पास 20 वाली लाइन है तो हम 21 टू 30 काउंटिंग करेंगे। फिर मैंने बोला डिसेंडिंग है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, 30 नो, 29 नो, 28 ये देखिए 28 28। इसके ऊपर कट लगाना ना भूलिए, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर ढूंढते रहेंगे नंबर। तो कट लगा दिया, यानी अब इसको नहीं देखना है, कट हो गया, इट मींस अब ये यूज में नहीं आना है। 27 नो, 26 यस 26 कट कर दीजिए, आगे बढ़िए, 25, 24 यस 24 ये भी कट, देन 23, देन 22 22 ये भी कट, लास्ट में हमारा बचा 21, इसको हमने ऐसे उतार दिया। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ध्यान में रहे असेंडिंग ऑर्डर जब चलता है हमें ऊपर से नीचे की तरफ को जाना है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा तो काउंटिंग में हमें नीचे से ऊपर की ओर आना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। और अगर पेरेंट्स साथ में देख रहे हैं तो वो भी ये चीज ध्यान में रखें कि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग के वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और सबसे पहली बात आप 1 to 10, 21 to 30, 31 to 40 इस तरीके से बच्चों को पहले दीजिए, ताकि ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर जब बच्चे की क्लास बढ़ती है तो बच्चा खुद ब खुद करने लग जाता है, उसको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगता है। तो पहले हम स्टार्टिंग में बच्चे को इस तरीके से डिसेंडिंग कराएंगे। तो आई होप, मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी तरीके से मैं कुछ सिंपल ट्रिक्स के साथ फिर बच्चों के लिए कुछ ऐसा मैटर लेके आऊंगी जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिले। तो बेटा अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस घर में आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।